सियासी फेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, लेकिन सियासत यहाँ पहुंच चुकी है। तब इमरान पढ़ता है ये मिसरे और आपसे नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठे, मैं कसम देता हूं अगले मिसरे पर, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। तो लगना चाहिए कि आप मुझे सुनना चाह रहे, थोड़ा सा बेदारी और दिखाई है। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। चार मिसरे और बोलता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये कौन लोग निकल आए हैं साहब जो ये तय करेंगे कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या मोहल्ला लेके चलता है। बेटे बेटे व्यास भाई बता रहे थे कि 5 बार इस क्षेत्र में मुझे विधायक बनाया है, विधायक नहीं बनाया, मुझे नेता बनाया है इस क्षेत्र में। तो मैं इस मिट्टी को भी सलाम करता हूँ, भले ही परसीमन में आप अलग हो गए हो, लेकिन आज भी आपके लिए दिल में उतना ही एहतराम है रियाज भाई के लिए। तो ये मिसरे यहाँ पढ़ने और जरूरी हो जाते हैं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पर नामे अल्लाह लेके चलता है, ये पागल अपने लब पर नामे अल्लाह लेके चलता है, महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर रियाज अहमद। अब एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे लगेगा कि मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमी है। एक एक हाथ उठे अगले मिसरे पे, महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर रियाज अहमद, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। इमरान बोलता है ये मिसरे, अल-इमरान बोलता है ये मिसरे कि एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, कभी भी रद्द नहीं होगा। ये एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उत्तर प्रदेश की हुकूमत का, अखिलेश जी का। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ आनंद भाई के अवार्ड जो है वो दरबारों के चक्कर लगाने से या हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं। पहली बार जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मुझे लगा कि अवाम का
मुख्यमंत्री अवार्ड मिल सकता है। ये जज्बा इस सूबे को, इस नौजवान मुख्यमंत्री में है जो इन बातों को महसूस करता है। और खास तौर से पीलीभीत में खड़ा होकर के शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि कोई आवाज यूं ही मुख्यमंत्री के अवार्ड पीलीभीत में न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि उसकी बुनियाद पर पीलीभीत की दुआएं शामिल है। रियाज भाई ने कहीं ना कहीं अपने बहुत विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके, मैं जानता हूँ कि कहा होगा मुख्यमंत्री से कि इमरान डिजर्व करता है और इमरान के लिए आपको देना चाहिए, तो उन्होंने भी इनकी बात का भरम रखा। मैं दोनों लोगों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि एक बार रियाज भाई से लेकर के अखिलेश जी तक के लिए आपकी तालियां बजे, ताकि मुझे लगे कि मैंने वो हक अदा किया। मैं इसलिए पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। बहुत लोग निकल के आएंगे इन जैसा बनने की कोशिशें करने वाले लोग, लेकिन 30-40 साल से सियासत का ककहरा सीख करके सियासी दुनिया के कैनवस पर उसी रंग के साथ बने रहना आसान काम नहीं है। अशोक साहिल कभी कहते हैं, शेर की नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, सुगंध बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। इस शख्सियत ने बैठता है कि हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के कैमरे के सामने माँ को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है फिर भी कि चलो वो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रखते हैं। 7RCR में प्रधानमंत्री आवास में जब उनकी माँ आती है, उनकी माँ आती है, तो वो उन्हें व्हील चेयर पर जब गार्डन घुमा रहे होते हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि उनका चेहरा, उनकी नजरें, उनका हाथ माँ के ममतामयी आंचल से ज्यादा कैमरे की तरफ होता है, ताकि फोटोज ट्विटर और फेसबुक पर जा सके। मेरा मन करता है कि मैं कभी कभी उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान में माएं और भी हैं। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ, अगर सच्चे लगे तो दुआ देना अपने इलाके के लोगों की। तो मैं दूसरे पढ़ता हूँ साहब कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से मदरसों से नहीं निकले देश के चौकीदार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये नारा आपने सुना था? आजकल तो ये हो रहा है कि साहब नाश्ता काबुल में हो रहा है, लंच लाहौर में हो रहा है। बंदा हिंदुस्तान तो सिर्फ खाली होने के लिए आता है, फिर निकल जाता है किसी देश के सफर, फ्लाइट मोड पर रहता है वो हमेशा। और जिस शिद्दत से वो दुनिया घूम रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन में नदीम भाई सारे मुल्क खत्म हो जाएंगे, तब उनको घुमाने के लिए कुछ नए मुल्क बसाने पड़ेंगे, जिस शिद्दत से वो घूम रहे हैं। तो मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। बहुत मासूम सी नहीं, मैं ऐसे ही मस्ती सी बदमाशी भरी पढ़ता हूँ, सुनेगा। वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार। अगले मिसरे पे है, राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है, राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे। लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। मैं इस बात को बहुत शिद्दत से मानता हूँ और महसूस करता हूँ। अल्लाह ने मुझ जैसे एक मासूम से बच्चे से एक नस्ल कहलवाई। पिछले 15-20 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि मदरसों में ये सिखाया जाता है, मदरसों में वो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी इस देश के संविधान में पूरी आस्था रखते हुए, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक, एक पढ़ा लिखा शहरी, एक तमाम बहुत मासूम सी तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति और इंकलाब का भूत ना उतर जाए। हमने वो कुर्बानियां दी हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब, इससे अच्छा शायद जिंदगी में कुछ नहीं कह सका, क्योंकि इसे सुनकर के मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि ये बंद मुझे बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूँ और अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब आप खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर हूँ। मैं पढ़ता हूँ साहब एक बंद कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए,
जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। रात के 3:15 बज रहे हैं, मैं आखिरी लम्हा है जब मैं आपके बीच खड़ा हूँ, एक आखिरी बंद पढ़ के जाऊंगा आपके बीच से, लेकिन मैं पूरा हिंदुस्तान जीतने निकले थे, नेताजी को हरा देंगे, उत्तर प्रदेश की हुकूमत उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन बिहार के इलेक्शन ने कहां लाके खड़ा कर दिया। इमरान मिश्रे पढ़ता है साहब कि जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए, जंग की बातें करने वाले। आपको पता होगा कि पटना और सैफई के बीच में संधि वाला रिश्ता है। इमरान मिश्र लगाने खुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते, लेकिन उन्हीं तमाम बरगदों के बीच में एक वो इज्जत के लिए 2-4 पागल भेज देता है, जहाँ इन्हें खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इज्जत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। मुझे यहाँ एक शेर पढ़ना है, बैठे भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। और ये शेर वीडियो वालों, ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ, एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता हूँ, अगर सच लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत, आप हंसी प्याले से धोखा। हम लोग चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा था एक नाम जरूर होगा, वो शायद साहब का नाम जरूर आप हमको लेके आएंगे, चाहे कोई सा भी मुतारा उधर छोड़ना पड़ेगा। अब जब आप हमें सुनेंगे तो लगेगा कि मैंने जिस शख्स का नाम आपको बताया वालों साहब को आज आप पहली बात सुनेंगे तो मजा आता रह जाएगा। आप रस्सी लगा के सुनिए, हौसला अफजाई करते रहिएगा। शायर का भाई हमारे पसंदीदा शायर है शायर साहब, आइए जी। जनाब ताहिर फराज रामपुरी आ गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये सब गजल से मोहब्बत करने वाले लोग मेरे सामने हैं। आप लोग जिस तरह से गजल की मोहब्बत में यहाँ अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है, और क्या हमारी है, तुम्हारे अहद में जो जिंदगी गुजारी है, तुम्हारे अहद में जो अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी, तुम्हारे अहद में जो जिंदगी हुआ सूरज जी कहीं पे डूब गया, वो जंग जीती हुई थी तो मैंने हारी है, खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब, बदी के बाप से तन्हा ये फूल भारी है। शेर आता है, इसी शेर को सुनाने के लिए मैंने यह गान सुनाया आपको कि नजर में बचा के गुजरते हो, गुजर जाओ, नजर में बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूँ शायरी सुनने वाले शायर बैठे। और हकीकत ये है, मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल दिल की बात है और सबकी तारीफ फरमाएंगे आप कि पहली बार मुशायरा हो रहा है। इस मुशायरे को देख के अगर ये बात कही जाए तो बहुधा कोई यकीन नहीं करेगा कि यहाँ पहली बार मुशायरा हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ परसों से लोग मुशायरा सुनते आ रहे हैं और ट्रेंड लोग हैं, मुशायरा सुनने के आदि और अच्छे शेर को जहाँ जहाँ भी आपने सुना दारू तरीके से नवाजा। मैं मतलब पेश करता हूँ, थोड़ी बातें ज़्यादा मुनासिब अर्ज करता हूँ मैं कि ये जो कश्मकश से हमारा जहन और हमारा जो समाज और हम खुद गुजर रहे हैं, खासतौर से हम गुजर रहे हैं, उसके बारे में शायद ही कैसे उसकी अक्कासी कर सकता है। बनती बिगड़ती जहन में यूं तस्वीरें आती हैं, उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं।
ये जन्नत जैसा कि कव्वाली का उसूल सबसे पहले उस मालिक की शान में चंद अता समात फरमाएंगे जिसने हमें और आपको यानी कुल कायनात को पैदा फरमाया। खुदा तू है हकीकत में सना तेरी है, हुस्न तेरा है हसीनों में अदा तेरी है, तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे, मैं भी राजी हूँ उसी में जो रजा तेरी, मैं भी राजी हूँ उसी में जो रजा तेरी है। समझाऊंगा हर मशरत भी वही और गम भी वही देता है, धूप और छाँव का मौसम भी वही देता है, हर मशरत भी वही गम भी वही देता है, धूप और छाँव का मौसम भी वही देता है और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, जख्म देता है तो मरहम भी वही देता है।
किस लिए रोजी के चक्कर में। कि वो राज है देता है जो कीड़े को पत्थर में, और भटकता फिर रहा है किस लिए रोजी के चक्कर में। और हवा में भड़ोड़ा में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना लिखा तेरे मुकद्दर में। मिलेगा उतना ही जितना लिखा तेरे मुकद्दर में। अलीमाने मनस्तो मनम गुलाम अली, हजारों जान गिरामी फिदा बना